गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमाणु संरचना चैप्टर की हम चर्चा कर रहे थे। परमाणु संरचना में हमने तुमको पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की थी कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, किस वैज्ञानिकों ने खोज की है, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी। इसी चैप्टर के अंतर्गत आज हम नए टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसमें क्वांटम संख्याओं की आज हम बात करेंगे। क्वांटम संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं, ये क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। क्वांटम संख्याओं की अगर हम बात करें तो क्वांटम संख्याओं के माध्यम से किसी भी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति की जानकारी ज्ञात की जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन की कुछ क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम सपोज दैट इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इसको हम ये कह सकते हैं कि ये इसका न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है तो इस इलेक्ट्रॉन की हम स्थिति ज्ञात करते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है तो वो किस मुख्य ऊर्जा कोष में है इलेक्ट्रॉन, और उस मुख्य ऊर्जा कोष के किस उपकोष में है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, सेल या सब सेल कहते हैं। तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है कि किस मुख्य ऊर्जा कोष में और उस मुख्य ऊर्जा कोष के किस उपकोष में और उस उपकोष के किस कक्षक में, मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से, और उस कक्षक के किस दिशा में। कहने का मतलब ये होता है, यानी कहने का मतलब दक्षिणावर्त अथवा वामावर्त, यानी जो वो इलेक्ट्रॉन है किस दिशा में चक्रण कर रहा है, इन समस्त बातों की जो जानकारी है हम क्या करते हैं, क्वांटम संख्याओं के माध्यम से ज्ञात करते हैं। अब हम क्वांटम संख्याओं की बात करते हैं। तो जो क्वांटम जो संख्याएं जो होती हैं ये क्या होती हैं, निम्नलिखित चार प्रकार की होती हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चीफ क्वांटम नंबर। दूसरी होती है जिन्हें हम कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एज़िमुथल क्वांटम नंबर। तीसरी प्रकार की होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट, मतलब चुंबकीय। तो यहाँ पे जो चुंबकीय वो मैग्नेट बना है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। और आपके लास्ट चौथी प्रकार के होते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम इन समस्त जो आपकी चार प्रकार की क्वांटम संख्याएं बताई गई हैं, अब हम एक एक क्वांटम संख्याओं की विशेषताओं की बात करते हैं कि कैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति की जानकारी हमको प्राप्त होती है। मुख्य क्वांटम संख्या की अगर बात करते हैं तो हमने तुमको बताया कि जो मुख्य क्वांटम जो संख्या होती है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन की मुख्य ऊर्जा कोष का निर्धारण करती हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस मुख्य ऊर्जा कोष में है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, हमारा एक ही जगह पे स्थिर रह करके वो क्या करता है, पढ़ता क्या होता है, चारों ओर चक्कर क्या होते हैं, लगाया करते हैं। इसको क्या करते हैं हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। जो n के जो मान होते हैं वो जीरो के अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि जो n के मान होते हैं हमारे वो जीरो के अतिरिक्त, यानी जीरो के अलावा क्या होता है, जीरो के जो अतिरिक्त जो मान होते हैं स्मॉल n के, वो स्मॉल n इज इक्वल टू 1,
2 3 4 5 6 व 7। अभी तक जो तत्व ज्ञात हुए हैं, तो अभी तक ज्ञात तत्वों के आधार पर जो स्मॉल n के जो मान होते हैं, जो 1 से लेकर के 7 तक ही ज्ञात किए गए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि मुख्य ऊर्जा कोष में, जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो मुख्य ऊर्जा कोष हैं K L M N O P व Q तक ही अभी तक ज्ञात किए जा सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो n के जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, जो n के जो मान है किसी के अगर हमको ज्ञात करना है, तो जैसे यहां पर हम n की बात करते हैं, तो अगर हम किसी भी मान लीजिए हमको दिया हुआ है कोई भी प्रमाण, तो उसके जो मुख्य ऊर्जा कोष का निर्धारण होता है वो हम इन्हीं संख्याओं तक ही केवल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी तत्व दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है 1s2 2s2 और 2p6 दिया हुआ है, यानी यहां हम बात करते हैं या आगे और हम बढ़ाते हैं 3s1 की बात करते हैं, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अगर हम इन कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 6 4 10 11, यानी ये क्या होता है, हमारा सोडियम परमाणु होता है जिसका जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या होता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हम मुख्य ऊर्जा कोष की बात करते हैं यानी n की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, n हमारा कितना आता है, 3 आता है, जो यहाँ पर क्या है, इसके मुख्य ऊर्जा कोष का निर्धारण कर रहा है, मुख्य ऊर्जा कोष के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो रही है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसके आगे बात करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। जो दिगंशी क्वांटम संख्या की बात करते हैं, तो दिगंशी क्वांटम संख्या में क्या होता है कि किसी भी जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन के उपकोष के ऊर्जा का निर्धारण करता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो उस किस उपकोष में है, बात करते हैं, इसको हम सब सेल कहते हैं। तो इसका क्या करता है, इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल l से डिनोट करते हैं, और जो l के जो मान होते हैं वो हम ये कह सकते हैं कि जो l बराबर होता है, इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं 0 1 2 3। यहां पर ये 0 जो होता है वो s उपकोष के लिए होता है, जो हमारा 1 होता है ये p उपकोष के लिए होता है, जो d होता है वो 2 होता है, जो 3 होता है वो f उपकोष के लिए होता है। तो यहां से क्या होता है, हम दिगंशी क्वांटम संख्या के मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारा 0 दिया हुआ है l के मान तो s उपकोष में होगा, अगर हमारा 1 दिया हुआ है तो p उपकोष में होगा, अगर हमारा 2 दिया हुआ है तो d उपकोष में होगा, और अगर हमारा 3 मान दिया हुआ है l का तो वो f उपकोष में होगा। तो इस तरह से क्या होता है, हम एज़िमुथल क्वांटम नंबर या दिगंशी क्वांटम संख्या के मान ज्ञात कर सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो l के जो मान होते हैं इसका एक सूत्र होता है जिसको हम कहते हैं n-1, इसके माध्यम से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट दिया हुआ है, अगर हमारा l का मान दिया हुआ है, हमारा 2 दिया हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं, सॉरी यहां पर क्या होता है, अगर हम क्या होता है कि n का मान यहां हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 दिया हुआ है तो जो l का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, n-1 दिया हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम आगे बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए l बराबर अगर हमारा 1 दिया हुआ है तो यहां हम ये कह सकते हैं कि l बराबर अगर 1 अगर आया है तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर कौन सा उपकोष हो जाएगा, यहां पर p उपकोष हो जाएगा। तो इसी तरह से हम और आगे अगर बात करना चाहें तो और आगे बात कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे मान लीजिए अगर हमारा l का मान क्या होता है, अगर 0 आता है
तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हो जाएगा वो S उपकोष के लिए हो जाएगा। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये S उपकोष के लिए होगा। इसी तरह से अगर हम P उपकोष की बात करते हैं, P उपकोष में क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारा 0 और 1 अगर आता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्या होता है, अगर हमारा L का मान दिया हुआ है 0 1 आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका P उपकोष के लिए हो जाएगा, P उपकोष के लिए। और इसी तरह से अगर L का मान हमारा 0 1 2 3 दिया हुआ है तो हम ये कह सकते हैं ये S P D उपकोष के लिए हो जाएगा। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि L बराबर अगर मान हमारा 0 1 2 3 0 1 2 3 होता है तो हम ये कह सकते हैं S P D और F उपकोष के लिए हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या होता है कि हम L के मान क्या हो सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से हम आगे चर्चा करते हैं, यहां पर चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करते हैं तो चुंबकीय क्वांटम संख्या में क्या होता है कि किसी कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन उस जो है वो उस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो चुंबकीय जो क्वांटम जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों का निर्धारण करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो है जो आपका मूविंग कर रहा है वो किस कक्षक में है, जिसे हम क्या करते हैं, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इससे क्या करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। जो m के जो मान होते हैं ये हम ये कह सकते हैं 2l प्लस 1 होते हैं, यानी कुल मानों की संख्या क्या होती है 2l प्लस 1 होती है जो m के मान होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो m के जो मान होते हैं वो -l से लेकर के 0 प्लस l तक होते हैं, जो हमारे m के मान होते हैं -l से लेकर के 0 प्लस l तक होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि यहां पर अगर कोई भी m दिया हुआ है तो m के जो मान होंगे वो जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है l का मान, जैसे मान लीजिए हमारा दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब हमको अगर m के मान अगर ज्ञात करने हैं तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहां पर m के मान निकालने के लिए हमने बताया है कि जो हमारे m के जो मान होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो l के जो मान होते हैं n पर निर्भर करते हैं, और जो m के जो मान होते हैं वो l पर निर्भर करते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे हम लेंगे l बराबर अगर हमारा 2 दिया हुआ तो m बराबर -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। इस तरह से हम कह सकते हैं -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। तो इस तरह से क्या होते हैं ये m के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पर अगर हम देख लेते हैं तो यहां पे देखिए 2l प्लस 1 की अगर हम बात करते हैं तो 2l प्लस 1 का मतलब यानी l के मान यहां पर क्या करना है, हमको इस फॉर्मूले में रखना है। तो l बराबर अगर 2 दिया हुआ तो l बराबर यहां पे हम 2 रख देंगे। तो जब यहां पे l बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 प्लस 1 यानी 5 हो जाएगा। तो यहां पे देखिए कितने मान आ रहे हैं m के 1 2 3 4 5। तो इस तरह से क्या होते हैं, हमको m के मान क्या होते हैं यहां से ज्ञात हो जाते हैं। अब इसी तरह से हम आगे बात करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या की बात करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। इसको क्या करते हैं हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। यहां पर क्या होता है, कहने का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं चक्रण कर रहा है। तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है अगर चक्रण कर रहा है तो वो किस दिशा में चक्रण कर रहा है, यानी कहने का मतलब ये होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या हम ये कह सकते हैं कि दक्षिणावर्त अथवा वामावर्त किस दिशा में इलेक्ट्रॉन हमारा मूविंग कर रहा है, चक्रण कर रहा है। तो हम स्पिन क्वांटम नंबर के माध्यम से क्या करते हैं उसकी जानकारी हम ज्ञात करते हैं। अब जो s के जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, दो तरह से होते हैं। एक होता है हमारा +1/2 होता है और दूसरा होता है -1/2 होता है। इसके दो मान होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण के ऊपर निर्भर करता है
कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दक्षिणावर्त में हमारा मूवमेंट कर रहा है, चक्कर कर रहा है, या वामावर्त में चक्कर कर रहा है, उसी के माध्यम से इनके जो मान की क्या करते हैं, हम गणना करते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहां पर ऐसे कोई भी मान लीजिए ये आपकी कक्षक दी हुई है, या कह सकते हैं कि जैसे यहां पर क्या है आपका एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन अगर कक्षक में इस तरह से है तो उसके लिए जो मान होगा वो क्या हो जाएगा हमारा +1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, हम क्वांटम संख्याओं के माध्यम से किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति की जानकारी ज्ञात कर सकते हैं।